क्लास रूम एक्टिविटीज़ के ऊपर हमने फीडबैक देना, ये बात हमने कर ली। और फिर ये है कि एविडेंसेस उसके क्या क्या हो सकते हैं जहां हम फीडबैक दे सकते हैं। अभी ये जो टॉपिक है वो रिलेटेड है कि एविडेंस को हमने यूज़ कैसे करना है फीडबैक देने के लिए, क्योंकि एक्टिविटी तो चल रही है ना, तो उसके ऊपर आपको ये पता है कि मैंने इनकी कन्वर्सेशन देखनी है, मैंने इनकी कॉग्निटिव एबिलिटी देखनी है, मैंने इनका प्रैक्टिकल काम देखना है। तो उस वाले को आप ये देखेंगे कि अब मैंने इसके ऊपर फीडबैक देना कैसे है, मैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर देख सकती हूँ या देख सकता हूँ। उसको मैंने ये कहा है कि जी फीडबैक के लिए एविडेंसेस को यूज़ कैसे करना है। तो इसमें मैंने दो वाले पॉइंट्स उठाए हैं, एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी के लिए का मैंने और एक रिटन काम का मैंने एग्जाम्पल देने के लिए किया है। अब आप ये देखें प्रैक्टिकल एक्टिविटी जो है इसमें आप क्या क्या देख सकते हैं। इसमें आप देखिए कि स्टूडेंट कैन मेक अ स्टार्ट, मीनिंग कोई भी प्रैक्टिकल एक्टिविटी चल रही है तो उसमें स्टूडेंट जो है वो उसको स्टार्ट कितना कर सकता है, उसमें कितनी एबिलिटी है इनिशिएटिव लेने की। फिर ये है कि उसमें अपना नॉलेज वो कैसे अप्लाई कर सकता है। आपके पास नॉलेज है ना कुछ जिसकी बेस पे आपको एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी दी गई होगी, तो उसमें वो अपना नॉलेज अप्लाई कैसे कर सकता है। इस पॉइंट को आप ज़रा ज़हन में रखिए, क्योंकि अगले जब हम लेक्चर्स पे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात करेंगे वहाँ ये मैं पॉइंट जो है आपको फिर मैं रिमाइंड कराऊंगी। उसके बाद ये है कि अप्रोप्रिएट मटेरियल जो है वो कैसे चूज़ कर सकता है। एंड देन व्हाट अबाउट द फाइंडिंग्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी यू सी विल बी रिलेटेड टू कि आपने इन पॉइंट्स के ऊपर आपने फीडबैक उनको देना है। और ये आपके ज़हन में सेट हैं पहले कि मैंने इनको प्रैक्टिकल एक्टिविटी दी है और इसके ऊपर मैंने इन पॉइंट्स के ऊपर मैं इनको फीडबैक दूंगा या दूंगी। अच्छा जी, रिटन वर्क पे आप किस किस पे उनको फीडबैक दे सकते हैं। दूसरी एग्जांपल मैंने रिटन वर्क की उठाई है। इसमें आप देखें कि जी ये रिटन इंफॉर्मेशन और उसकी नॉलेज कितना है। फिर ये है कि एटीट्यूड उसका क्या है। एटीट्यूड मीन्स टुवर्ड्स राइटिंग एंड राइटिंग टास्क विच हैज़ बीन असाइंड टू द स्टूडेंट, उसको वो उसका क्या किस तरह से उसको कंप्लीट कर रहा है, किस तरह से वो उस टास्क को कर रहा है, इसको मैंने एटीट्यूड कहा है। किस तरह से वो उसको हाउ ही इज मीनिंग अटेम्प्टिंग द टास्क दैट हैज़ बीन असाइंड टू हिम। फिर अगर लैंग्वेज में आप देखें vocabulary, sentence, then organization of ideas. These things you see can be clicked for the sake of feedback. तो अब आप पीछे भी इसको सारे को कनेक्ट करते जाइए कि अगर हमने जब बात की थी कि फीडबैक इफेक्टिव होना चाहिए, फीडबैक जो है वो बड़ा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, तो देखें ना अगर आप वन बाय वन इन चीज़ों पे बात करते हैं, वोकेबलरी पे बात करते हैं, आप आइडियाज़ पे बात करते हैं, आप सेंटेंस पे बात करते हैं, तो कितना डिटेल्ड आपका फीडबैक आ रहा है ना। और स्टूडेंट को बिल्कुल पता चलता जाएगा ना कि यहाँ प्रॉब्लम है इसको मैं ऐसे ठीक करूँ, यहाँ प्रॉब्लम है इसको मैं ऐसे ठीक करूँ। तो एक मैं इसी लास्ट पार्ट को ले रही हूँ कि जनरली आप जस्ट टॉकिंग अबाउट राइटिंग ओनली कि जी हाँ अच्छा काम था बुरा काम था इसको ठीक करो, इसकी बजाय अगर आप उसको वोकेबलरी में ले लेते हैं, आप उसको सेंटेंस में ले लेते हैं, आप आइडियाज़ में ले लेते हैं, आइडियाज़ की कोहेरेंस में ले लेते हैं, तो कितने पॉइंट्स हो गए ना जिसके ऊपर आपने डिटेल्ड में बात की है। तो आप ये देखिए कि ये आपने एविडेंस उठाया कि मैंने रिटन उस पे क्या बात करनी है, और उसके बाद आप रिटन पे मैंने बात क्या क्या करनी है, कैसे कैसे करनी है, ये आपके पास पॉइंट्स थे जो आपको पहले से सेट थे और पहले से आपके माइंड में थे। और ये बात हमेशा याद रखिए कि फीडबैक जो आपने देना है इट शुड बी प्री प्लान विद द टीचर कि मैंने ये चीज़ें देखनी है, इस पॉइंट पे देखनी है, ये पहले से टीचर को पता होनी चाहिए और उस पर आपने डिटेल में उनको फीडबैक देना है। वही इफेक्टिव होगा जिसको कि वो अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ कर सकेंगे।